दोस्तों, यूट्यूबर अभिसार शर्मा के ऊपर असम में राजद्रोह के केस में एफआईआर दर्ज हुई। उससे बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को उसकी सुनवाई होगी। उसको उम्मीद थी कि तत्काल उसको राहत मिल जाएगी, क्योंकि 22 तारीख उसको पेश होना था, जो वो 22 तारीख को पेश नहीं हुआ है। और अब इस मामले में अब पुलिस कभी भी उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको ये खतरा था। और इसीलिए वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि मेरी जो ये याचिका है इसको रद्द किया जाए, मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं ये तो फर्जी हैं। लेकिन इस मामले में अब असम की पुलिस अब लगता है कि अभिसार शर्मा को गिरफ्तार करके ही रहेगी। हालांकि 28 अगस्त का टाइम दिया गया है सुनवाई करने के लिए कि जो आरोप लगे हैं राजद्रोह के, वो किन मामलों में लगे हैं। आपको बता दूं कि अभिसार शर्मा ने राज्य सरकार यानी असम सरकार और केंद्र सरकार का मखौल बनाते हुए यह कहा था कि ये जो राज्य की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। और उसने कहा कि एक विशेष धर्म के लोगों से जमीनें खाली कराई जा रही हैं और देश के उद्योगपतियों को दी जा रही हैं। उसने अडानी को दी जाने वाली 3000 बीघा जमीन का जिक्र करते हुए यह कह दिया कि यह मुसलमानों से जमीन खाली कराकर दी गई है, जबकि हकीकत यह है कि वहां एक बड़ा प्लांट लगना है और उद्योग धंधे के लिए जब भी कभी जमीन एक्वायर की जाती है उसका मुआवजा दिया जाता है। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने जो पूरा एरिया खाली कराया है प्लांट लगाने के लिए, उसमें सबको उचित मुआवजा दिया गया है जो राज्य की पॉलिसी के अनुसार है। यानी 3-3, 4-4 गुना मुआवजा उन लोगों को भी मिला है जिनके मकान बने थे। और उसमें जब पूरी जमीन एक्वायर हुई है तो उसमें मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं के भी मकान थे। यानी एक फर्जी आरोप, एक फर्जी रिपोर्ट लोगों को भड़काने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को बदनाम करने के लिए, असम की सरकार को बदनाम करने के लिए, उसके ऊपर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए जो अभिसार शर्मा ने न्यूज बनाई, उससे न केवल असम में माहौल खराब हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की बदनामी हुई और असम सरकार की बदनामी हुई। और इसीलिए शिकायतकर्ता जो गणेश गुड़ी का रहने वाले हैं आलोक बरवा, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ये राजद्रोह है कि हमारे राज्य में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अवैध जमीनों पर कब्जे करके बैठे हैं, ऐसे लोगों से जब सरकार जमीनें मुक्त करा रही है तो जो अवैध कब्जे करके बैठे हैं, सरकार ने जिनके मकान बन गए उनको भी पैसे दिए हैं कि आप दूसरी जगह जाओ। 30 साल से 40 साल से जो रह रहे हैं उनको पैसे दिए गए हैं, 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक राज्य की सरकार ने दिए हैं।